नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति थाना में एक ऐसे फरियादी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनकी घटना को सुनेंगे तो आपका भी रूह कांप जाएगा। ऐसा लगेगा कि अब बिहार अच्छे लोगों के लिए नहीं है, बिहार गरीब लोगों के लिए नहीं है, बिहार दलित समाज, वैश्य समाज को रहने के लिए नहीं है। तो ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू की सरकार में? मैं सीधा सीधा सवाल सुशासन बाबू से करना चाहता हूँ, क्या बिहार में गरीब लोग को रहने का हक है या नहीं है? अगर है तो ये जो पीड़ित महिला है, आज से 3 दिन पहले इनका बेटा को घर से बुला करके गोली मार दिया गया। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। अब देखिए क्या हो रहा है। अब जो आरोपी है वो धमकी दे रहे फ़ोन पर कि अगर थाना पुलिस में केस करोगे तो एक एक बच्चा को गोली से मार दिया जाएगा। ये महिला जाए तो जाए कहाँ? मैं चैनल के माध्यम से सीधा सीधा सुशासन बाबू की सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बिहार में गरीबों को रहने का हक है? अगर हक है तो ये पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। पूरा परिवार दहशत में जी रहा है, घर परिवार छोड़कर भागे हुए हैं। क्या करना है वो आप ही तय कीजिए। देखिए एक रिपोर्ट। ना भाई आपका नहीं, जो मारा है वो कहाँ का रहने वाला है? वो बगल का ही है। ये मेरा यहाँ घर है तो उसका 10 कदम आगे है। उसी गांव का रहने वाला है वो भी? हाँ, वो इसी गांव का रहने वाले हैं। तो पहले से कोई दुश्मनी, कोई विवाद कुछ भी था पहले? कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी नहीं था। किसी से भी बोलता नहीं था, किसी से फेर में नहीं रहता था। हम कितना बार बोले, किसी और के साथ था? बोलो। सब काम करता था तो क्या करता है नहीं करता ये सब हमको क्या पता। अब भैया तो हमको क्या बताएगा। झगड़ा किसी और के साथ था और गोली किसी और को मार दिया, मेरा निर्दोष भाई को मार दिया। यहाँ अनुसूचित जाति थाना में जो आए हो तो यहाँ से क्या चाहते हो? हम यहाँ से यही चाहते हैं कि मेरे भैया को इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे भैया निर्दोष है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं। जो दोषी कुणाल को सजा मिलना चाहिए। हाँ जी, उसने उसके साथ जो था, जो मारा वहाँ पर। जब भाई को गोली मारा गया था अकेले आया था कुणाल के, कोई साथ में था उसके साथ में था 3-4 गो लड़कन, 5 गो था। उसका नाम कुणाल को एक नाम खाली लिया था, कुणाल, बस इसी का नाम कुणाल आया था। और कौन आया था तो लगता मंटू के नाम से आया था। सशक्तिकरण महिला कर रहा है कि नारी को सुरक्षा दे रहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं कुछ कर रहे हैं बिहार का सुरक्षित नहीं। ये सब करते तो स्नाइकर वाला के बंद करते ना, दारू वाला बंद कर रहा है कि थोड़ा बहुत थकल बगल आदमी वो तो नशा करता है हल्का फुल्का, उसके लिए अन्याय कर रहा है। आजकल के छावड़न के नशा नहीं कर रहे हैं बिहार का, वो वाला खोल दिया है। और दारू वाला थोड़ा सा बहुत पीता है, बंद करा दिया है। थोड़ा हल्का आदमी महिला को तो सुरक्षा दिया जा रहा है ना? नहीं सुरक्षा दे रहा है। स्नाइकर चल गया कि बेटी बहू के नहीं इज्जत छूट रहा है, ना माई के माई चिंता है, ना बहन के बहन चिंता है, और ना ढेर आदमी जहाँ पता है जहाँ मोबाइल छीनता है, पैसा छीनता है और रखेद मारता है। अभी भी दुआरी पर हर लोग बिशनपुरा के हमनी के 4 दिन पर 8 दिन पर रखेद मारते हैं। हमनिए के गाँव में बिशनपुरा वाला आदमी आके बाजितपुर में गाँव में हेल के कर रहा है। 4 दिन पर 8 दिन पर धान की मार घुस के कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि जब धान की मारो तो पकड़ के मारो, तब ले पकड़ने जाते हैं तब कोई साथ नहीं देता है। गांव के आदमी कोई अपना जान लेके भाग जाता है। और तो हम अकेला क्या करेंगे? अकेला साथ ही 10 गो के समाज में हम अकेला क्या करेंगे?
थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के रहने वाले हैं जी। तो ये पटना में अनुसूचित जाति थाना में किस लिए आए आप? इसलिए आए कि वो मर्डर होला के बाद भी धमकी मिला हम लोग को, धमकी मिला कि मारेंगे चुन चुन के 5-6 के मारेंगे, ठीक ना। तो हम इसलिए आए हैं कि दोषियों के सजा मिले, गिरफ्तारी हो, हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग के जान मान के खतरा है, हम लोग कमाए खाए वाला आदमी है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो खाएंगे कैसे। पढ़ाई लिखाई में लड़कन के दिक्कत हो रहा है, डरे कोई नहीं जा रहा है। यहाँ से कोई आश्वासन आपको मिला है? यहाँ से आश्वासन नहीं मिला कि जाओ एथी हो गया है तुम्हारा, कार्रवाई होगी। अब कब कार्रवाई होगी पता नहीं, लेकिन बीटा थाना में हम लोग को बोला गया कि 24 घंटा के अंदर उसका गिरफ्तारी होगा। 24 घंटे हो गया ना? हाँ हो गया, लेकिन कार्रवाई हुआ है कि नहीं? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ तक बोले कि नहीं होता है। घर में जो लेडीज आए थे पुलिस लोग, तो घर में लेडीज थी 2-3 गो, हम बोले कि वो लोग के धरिए, अपने वो लोग जाएंगे कहाँ, जेंट्स लोग अबे करेंगे ना। आप लोग कुर्की जब्ती कर रहे हैं ना, लेडीज को पकड़ रहे हैं, तो जो किया है तो फरारे न रहेगा, थोड़े घर में बैठा रहेगा। हम लोग के सर इंसाफ चाहिए, बस दोषियों के सजा मिले, हम लोग के इंसाफ चाहिए बस। मेरा तो चल ही गया भाई। जाति जनजाति थाना में किस लिए आए आप? हम अपना सुरक्षा चाहते हैं और वो गिरफ्तारी चाहिए हमको। जिसने हत्यारा है उसको गिरफ्तारी चाहिए, जो उससे संलिप्त है उसको भी गिरफ्तारी चाहिए, नहीं तो हम लोग का जान बचने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं, हम लोग का क्या कोई जीने का अधिकार रिजेक्ट नहीं है कि जो हम लोग का घर में घुस के हमेशा मारने का धमकी देता है, इंस्टाग्राम पे धमकी देता है। कुणाल किस समाज का है? कुणाल वो यथी जाति का है, राजपूत जाति का है वो। आप लोग किस समाज से? हम लोग पासी जाति से आते हैं, हर जनजाति से आते हैं। इसी चलते हम लोग का ये घड़ी काम धंधा सारा कोई घर में छोड़ के, पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे लोग घर से बाहर नहीं कर रहे हैं। वह बोल रहा है जहाँ पे बेटा देखूंगा वहीं पे गोली मारूंगा। वो कहीं का तो बात छोड़िए, पहले घर में घुसने का मारने का धमकी मिल रहा है, तो बाहर का तो बात ही छोड़िए। वो बोल रहा है किसी का मैं नहीं चुनूंगा, माधर जो चुन चुन के मारूंगा और 5 आदमी का जान लेने का बाद नहीं छूंगा। मैसेज कौन कर रहा है? मैसेज कुणाल कुमार ने किया है, वही अपने उसने मोबाइल से, अपना ही मोबाइल से जो बुलाया था वो मंटू के नंबर से बुलाया था। राकेश कुमार को जो बुलाया था वो मंटू कुमार ही बुलाया था, और उसमें संलिप्त जो है उसका सबसे बड़ी कातिल जो भाई है वो सत्येंद्र कुमार है। कहाँ का रहने वाला? वो भी उसका सत्येंद्र कुमार मंटू का भाई है। वो लड़ाई का सबसे मेन फार्मूला शुरू से आज तक है वो सत्येंद्र कुमार ही है। पासी समाज का है वो, मेरा चचेरा दादा का वो नाती लगता है, ठीक है। वही नाती ने सब कोई का संलिप्त है, क्योंकि स्माइकर लोग है और बच्चा लोग है, स्माइकर ही है। स्माइकर के सिवा उसको कुछ नहीं बुझाता है, और वो लगे नहीं चिंता कि हम किसको गोली मार रहे हैं। ये मेरा गोतिया पटदार है, अपना दादा का ही, अपना जमीनी कोई विवाद नहीं, सिर्फ वो गुल्ली डंडा की लड़ाई है। जो गुल्ली डंडा की लड़ाई है, जो मेरा भतीजा बोला, उसका छोटा वाला भाई खेल रहा था, उसने बोला बाबू तुम घरे चले जाओ। उसने क्या किया कि ना गुल्ली फेंक दिया, और वो क्या कि इससे लड़ाई कर लिया। इससे लड़ाई कर की बात ये काची का जनवरी की बात है। जनवरी का अपराध उसी समय जनवरी का ही अपराध वो उस दिन निकाला गया। अच्छा ये बताइएगा, पटना में जो आप लोग आए हुए हैं अनुसूचित जाति जनजाति थाना में, यहाँ से क्या चाहते हैं आप? हम लोग का न्याय चाहिए, हम लोग को उसको गिरफ्तारी चाहिए, हम लोग का सुरक्षा चाहिए। यहाँ से कोई आश्वासन? यहाँ से आश्वासन कुछ नहीं मिला। यहाँ से आश्वासन सिर्फ यही मिला कि आप लोग जाइए, वहाँ से केस किए हैं, वहाँ से आप लोग का होता है, और यहाँ से हम लोग का जो तत्परता मिला वो हम आप लोग को समक्ष करेंगे। इसके सिवा हम लोग का ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट आपको आदमी भेज रहे। जब बेटा गए थे FIR कर दे, तो वहाँ से कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला। वहाँ से सिर्फ कहा कि बस आप लोग रहिए, कुछ नहीं होखेगा। और वहाँ पे क्या है कि वो आदमी जो है, वहाँ का प्रशासन जो है पैसा से दबे हुए हैं। क्योंकि हम लोग के थाना पहुँचने से पहले अपराधी का चचा बाप क्यों पहुँचे वहाँ पे थाना में? चचा पहुँचे हैं वहाँ पे अपराधी का। आपने देखा था वहाँ? भाई थे, पहुँचे वहाँ पे पहुँचे हुए। और वहाँ पे ये मृतका होने के बाद में भी हम लोग जब उसके समक्ष गए हुए हैं, तो वो लोग सारा बंदा जो है वो लोग घूम रहा है बाइक से, और बोल रहा है कि ये वहाँ पे भी मर्डर करने का चर्चा है। वहाँ फील्ड में चारों तरफ लोग घूम रहा है, और खुलासा देता है आश्वासन कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को बख्शे नहीं है, 5 को मारेंगे तो मारेंगे। ना बेटी बहू का किसी का चिन्ह रहा, ना कुछ चिन्ह रहा है। शौचालय नहीं है, खेत उत में जाते हैं, गाड़ी से अप डाउन करता है, हिल्लो करता है, हिल्लो। सांझे भी पार हो रहे हैं कि लैट्रिन के लिए बाथरूम में जा रहे हैं बाहर बधार में, तो हिल्लो 4 को 5 को बैग से सब विषमपुरा के सब लंदन गुंडे गाड़ी छीन छोड़ वाला, स्माइकर वाला, ये सब ऐसे कर रहा है। और वही सब ने हम लोग बेटा के ऐसी करवा रहा है कि इसको मरवा दे। अपना से जो है वो नहीं उसका पामड़ है, लेकिन एक सहायता करके दूसरा से जुटा रहा है। यहाँ अनुसूचित जाति थाना से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं, मेरा मजदूरी करने वाला है, कमाते हैं खाते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, बाल बच्चा कहीं गरीब हैं, बाकी मट्टी कोड़ के ढेला फोड़ के कमा लेंगे, बाकी बाल बच्चा के 2 कलम पढ़ा देंगे आजकल के 70 में, लेकिन गरीब के पढ़ाने नहीं दे
बदमाश लोग है, गुंडगारी, वो सब हम लोग के गरीब पढ़ाने नहीं दे रहा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि राम है जो इसने मैसेज किया है रात को, कल 16 तारीख को, जिसने बोला है माधरचोद रंडी वाले तुमको घर से खींच के गोली मार दूंगा, घर में ही घुस के गोली मारूंगा माधरचोद, तुम्हारे फैमिली को सबको ही मार दूंगा, ठीक है। पूरे फैमिली को मारने का, पूरे फैमिली का अभी कहता चुन चुन के मारूंगा माधरचोद रंडी वाले। लड़ाई नहीं है, जिससे लड़ाई हम लोग का कुछ नहीं है, ना जातिवादी विवाद है, ना हम लोग का कोई जाति धर्मी विवाद है। ये विवाद सिर्फ खाली गुल्ली डंडे के लिए और दूसरे कोई से विवाद है। मंटू कुमार सत्येंद्र से विवाद था और सत्येंद्र ने बिशमपुरे वाले को 3 आदमी को बुलाया था और उस दिन मर्डर को दिन भी वो ने सत्येंद्र कुमार ही फोन करके बुलाया था, जिसमें सत्येंद्र कुमार बुलाया था, जिसमें आने वाला वो क्या बोला है सत्येंद्र कुमार कि यहाँ पे आओ। वहाँ पे आने के बाद में बिशनपुरा से 2 की संख्या में आए, पहले लोग 2 की संख्या में आए। मेरा भतीजा पवन कुमार ने बैठे हुए था कुआं के पास में। उसके बाद में वो बोला मोबाइल दिखाया तो बोला अरे तुम इसको पहचानते हो क्या, अगला बार जो लड़ाई हुआ था तुमसे क्या ये लड़का है इसमें? तो बोला कि भैया हम नहीं जानते, अगला बार 2 को पहचानते थे, वो हम नहीं पहचानते थे। उसने लड़का वहीं पे बैठे हुए था, उसने फोन किया मंटू कुमार के, सत्येंद्र कुमार के दुकान से वो तीनों लड़का को फोन करके बुलाया। जिसने फोन करके बुलाया वो फिर आया और इसको आते ही डायरेक्ट मारने लगा। इससे कुछ पूछने का आश्वासन समय नहीं दिया। वो लोग खींच के और कोई बोला अरे माधरचोद गोली निकाल, इसको पहले गोली मार दे। लेकिन वो बंदा जब गोली तकले नहीं मारा, वो हाथ से चप्पल मारते रह गया, गोली नहीं निकाल पाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग जब घर से बाहर निकले, गाँव के बगल वाले लोग चिल्लाए कि पवन को मार रहा है, पवन को मार रहे हैं। हम लोग निकले, पवन निकलने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ से वो बंदा को हम लोग खरीदे तो वो भाग गया। वो भागने के बाद में वहाँ से फिर क्या किया कि उसको एक मोबाइल गिर गया था। मोबाइल गिरने के बाद में हम लोग मोबाइल उसका ले लिए थे। फिर भी वो लोग जब आया तो बोला कि अरे माधरचोद करने गया तो वो लोग हमारे घर के पास में फायरिंग भी किए। फायरिंग करने के बाद में वहाँ से एक तीसरा आदमी आया तो बोले कि उसका मोबाइल दे दो। हमने कहा कि मोबाइल ले जाओ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल हमने उसको दे दिया। फिर भी उसके बाद में क्या हुआ, मोबाइल देने के बाद में हमने प्रशासन 112 को फ़ोन किए। 112 आया। उसके बाद में हम लोग को बोला कि समझा बुझा कर कहा कि एक काम करो, तुम लोग अब घर में चला जाओ, ऐसा आइंदा कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो तुम हमको फ़ोन करना। जैसा ही उसके बाद में जब 112 फ़ोन आया था तो राकेश कुमार और रंजन कुमार दोनों एक साथ में वहाँ पे मंदिर के पास में बैठे हुए थे। तो राकेश कुमार और रंजन कुमार जब बैठे हुए थे तो प्रशासन के आते ही देख वो लोग बिल्कुल भाग चुके थे। और प्रशासन के बाद में ना जाने कि उनको फिर जो ये था राकेश कुमार को फ़ोन करके बुलाया। तो फिर वहाँ पे राकेश कुमार और रंजन कुमार दोनों मंदिर के पास में बैठे हुए थे। और मंदिर पे बैठने के बाद में क्या हुआ कि मंदिर पे बैठे बैठे उधर से 3-4 के संख्या में आए, जिसमें उनको डायरेक्ट इतना पूछे अरे तुम उसको बुलाओ, ठीक है, 4 के संख्या में आए। उसके बाद में वो लोग बोला उसको बुलाओ, पवन को बुलाओ। वो बेचारे बोले कि हम पवन को किस लिए बुलाएंगे, वो पवन को हम नहीं बुला पाएंगे। तो कहा कि माधरचोद तुम्ही को गोली मार देंगे, इसको गोली मारेंगे। के अनुसूचित जाति थाना में किस लिए आए हैं आज? सुरक्षित के लिए हम न्याय चाहिए, हम लोग के न्याय चाहिए और सुरक्षा चाहिए। इस चलते कि वो एक ही मर्डर किया, फिर भी बोलता है तुम्हारे पूरे 22 गांव के नहीं रहने दो, अरे माधरचोद। और इंस्टाग्राम पे वो भेजता है माधरचोद रंडी वाले तुम कहाँ हो, तुमको रंडी वाले निकाल के मारूंगा, गोली घर में घुस के मारूंगा। इंस्टाग्राम में भेजा था वो ने पवन कुमार को इंस्टाग्राम पे भेजा था, माधरचोद कुमार ने भेजा था। वो बोला माधरचोद तुमको रंडी वाले घर से निकाल के गोली मारूंगा, घर में घुस के गोली मारूंगा। मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाइए। क्या करते थे आपके पति? मेरे पति मालिक का काम करते थे, जैसे स्टेट वो सब सिलाते थे। यहाँ अनुसूचित जाति थाना में ये क्या चाहती हैं यहाँ से? हमको न्याय मिलना चाहिए। हम कहाँ अब जाएंगे बताइए, अब हम किसके सहारा जिएंगे? मेरा 2 बच्चे लगे, हम कहाँ जाएंगे बताइए, अब हमको कौन देगा? हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दिला दीजिए। मेरे पति को मारा, जिसको जाने मार दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए। आज मेरे पति को मारा तो कल मेरे बेटा को भी कुछ कर सकता तो है। थोड़ा सा मोबाइल हटा लीजिए और बैक आ जाइए ना। मार दिया, बोला के घर से बाबू हम नशा पानी कुछ नहीं खाता है। आप राकेश के कौन लगते हैं? हम उसको मम्मी है और कौन है। हमारे बाबू खाना पे बैठे, उसी तरह बाबू के हम फोन करा, बाबू हमारे दोस्त चल गया। बाबू हम नहीं जाना कि हमरा कुछ दिक्कत होगा, हम इस सब में नहीं रहते हैं। तो हमरा कहा हमारे बाबू कमाने खाने को खाली हाल जानता है।
फूल माला यही सब कभी वाजिदपुर गांव में किसी से लड़ाई हुआ है? ना बाबू कुछ ना, हमरा से कुछ दिक्कत नहीं, बिना दिक्कत के हम बाबू को अन्याय हो गया। आप राकेश की कौन लगती है? साथ लगते हैं। आप क्या जानते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते, हमको तो फोन आया था कि आप क्या हम यही चाहते हैं? चाहते हैं, हम देख रहे करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, इसका कुछ दिलाइए। अब इसको कोई नहीं है सहारा, तो सहारा कुछ तो दिलाइएगा ना। वाजिदपुर बिशनपुरा, वाजिदपुर बेटा थाना में। तो ये पटना के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में क्यों आई हुई है यहाँ? यहाँ पर हम अपना सुरक्षा के लिए आए हैं क्योंकि मेरे भैया निर्दोष थे। वो काम करके घर आए, घर आने के बाद हमसे बोले बहना खाना दे दो, हमको भूख लगा है, क्योंकि हम काम करके आए ड्यूटी से। हमने बोला भैया आप बैठिए हम देते हैं। उनको खाना हमने प्लेट पे रख दिया, प्लेट में तो रख दिया, वो जैसे बैठे प्लेट के सा गया। और फोन आने का बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, वो फ़ोन उठा करके और बाहर गेट के पास निकल के जब गेट के पास निकले तो हम भी बाहर थोड़ा सा आए कि भैया का क्या हुआ, लेकिन भैया हमसे कुछ नहीं बोले क्योंकि हम नहीं जानते। वहाँ पर एक सिर्फ इतना बोले हेलो बोल के और बाहर धोक के निकल गए तो हमको कुछ आता पता नहीं, हम से रोज फोन आता था तो हमको क्या पता कि मेरे भैया का आज कोई मार देगा। फोन आने का बाद मेरे भैया का कैसा हाल हुआ ये हम क्या बताएं, क्योंकि मेरे भैया 2 गोली लग गया था। फोन आया भैया गए और 2 गोली मार दी, 1 गोली यहाँ लग गया और 1 गोली सिर में यहाँ लग गया। जैसे ही भैया मेरे छूट पड़े, धोखते किसी तरह से धोखते मेरे अपने घर के पास गेट के पास आ गए और भैया छत पे थे। जब भैया देखे ना तब बोले कि मम्मी बउआ अइलो, मम्मी ऐसे चिल्ला करके छत पे से अपना जान का फिक्र नहीं किए और जान का फिक्र ना करके भैया छत पे से कूद के और झटके में भैया और छोटे वाले भैया को झटके में पकड़ लिए कि कहीं नीचे गिर न जाए और चोट लग न जाए, इसीलिए भैया झट से पकड़ लिए। हमने भी बाहर जब सीढ़ी से उतरे तो देखी भैया एकदम पूरा खून से मुंह में और यहाँ खून का पानी लग रहा है कि धारा चल रहा है, खून का धारा चल रहा है। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और नाम बताना। भैया का नाम राजेश भैया। उन्होंने झट से छत से कूदे और झट से पकड़ लिए भैया को। इसको गोली लगा कुछ बताया? हाँ उसने बोला हम बताते हैं, रुक जाइए। झट से पकड़ लिए भैया ने, तो भैया बोले तुमको क्या हुआ ऐसे पूछे। भैया ने एक बोली बोले भैया हमको कुणाल ने मार दिया इतना बोले। घर में आने के बाद आपके भाई बोला था कुणाल ने मार दिया? एक बोली बोले थे, फिर उसके बाद आगे बोलना चाहे तो बोल नहीं पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। हम इतना सुने और खून का धारा देखे तो हमको बहुत घबराहट और डर के टाइम लगने लगा। फिर हम अपने बगल वाले भैया के पास गए